नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। क्या आप जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार प्रवासी राजस्थानियों और सूबे में फंसे अन्य प्रदेश के मूल निवासियों को घर जाने की इजाजत नहीं दे रही है, जबकि इस संबंध में राजस्थान सरकार कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध कर चुकी है। यह गंभीर आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर लगाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का गंभीर आरोप, मोदी सरकार पर लगाया आरोप। प्रवासी मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है केंद्र सरकार। कई बार अनुरोध के बाद भी नहीं दे रही घर जाने की इजाजत। राजस्थान सरकार लिख चुकी है कई बार पत्र। देश में इन दिनों कोरोना का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बीमारी का डर, भूख प्यास के कहर के बीच एक और संकट सबके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कोरोना महामारी के चलते लाखों लोग ऐसे हैं जो राजस्थान में फंसे हुए हैं। ये वे लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करते हैं या मजदूरी के लिए आते हैं। इतनी ही संख्या दूसरे राज्यों से राजस्थान में आने वाले और फिर राजस्थान से दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोगों की है। ये लोग लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार इन लोगों को घर भेजना नहीं चाहती। सच्चाई ये है कि केंद्र की मोदी सरकार इन लोगों को घर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। सरकार के कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी मोदी सरकार राजस्थान को इस संबंध में छूट नहीं दे रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये खुलासा किया है। गहलोत ने कहा कि केंद्र ने हाल ही में गाइडलाइन जारी की है, जिसमें राज्य के अंदर फंसे मजदूरों को गांव तक पहुंचाने की छूट देने का फैसला लिया है। गहलोत ने मोदी सरकार के इस कदम को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ऐसी ही छूट दूसरे राज्यों के मजदूरों को लेकर भी मिलनी चाहिए। बाहरी राज्यों के मजदूर भी लंबे समय से परेशान हैं। राज्य के बाहर वाले मजदूरों को भी ऐसी ही छूट मिलनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर प्रवासी मजदूरों के अलावा अन्य राज्य के लोग भी जो देश के विभिन्न राज्यों से रहते हैं, वे भी एक बार फिर अपने घर जाना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि इस संबंध में वो कई बार मोदी सरकार से आग्रह कर चुके हैं। जल्द ही एक बार फिर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में छूट देने की मांग करेंगे। मजदूरों की बात आती है, अभी तो फैसला ये हुआ नहीं है कि आप मजदूरों से आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि कई राज्य बीच में आते हैं। राजस्थानी प्रवासी चाहते हैं हम अपने घरों में आ जाएं एक बार, पर भारत सरकार जब तक अलाउ नहीं करेगी तो चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, रास्ते में आना उनके लिए कठिन है, इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। मैंने प्रयास किए हैं, मैंने बात की मुख्यमंत्री गणों से, तो कोटा को लेके कि कोटा के छात्र जो फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी स्तर पर कई दौर की चर्चाओं के बाद में कुछ हल निकला है कि भारत सरकार एग्री कर गई है कि जो राज्य सरकार ने तैयार हो लेने के लिए वहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो। तो यूपी ने 200-250 बसें भेजी, वहाँ पे हमारे छात्र जा चुके हैं। और ये मैंने रिक्वेस्ट करी है कि एक तो हमारे जो प्रवासी हैं उनका आप पूरा ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें बेचैनी बढ़ती जा रही है और भारत सरकार ने अलाउ किया नहीं लाने के लिए।